जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ड्रग्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर कोई लेता है तो वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। मतलब कि वो अपना आपा खो देता है और अपने सेंसेस में नहीं रहता। क्या हो कि अगर कोई नशीला पदार्थ लेने की वजह से इंसान ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाए और एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से उनकी तादाद बढ़ती चली जाए। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है हमारी आज की फिल्म, जो कि हमें मैसेज देती है कि हमें नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। इस फिल्म की कहानी काफ़ी खौफनाक है, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रोमन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि ड्रग एडिक्ट था और वो बहुत ज़्यादा अमीर भी था, क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो अपने पिता का बिगड़ा हुआ बच्चा था, जो कि सारे पैसों को नशीले पदार्थ में ही उड़ा देता था। वो अपने एक दोस्त के घर होता है जहाँ पर वो ड्रग्स करता है और वो इतना ज़्यादा ओवरडोज कर लेता है कि उसकी नाक से खून आने लगता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि वो थोड़ा कंट्रोल में ये सब किया करे, तो वो उससे कहता है कि वो अभी जवान है और वो इन सब को कर सकता है। रोमन उससे कहता है कि अगले हफ्ते वो उसकी पार्टी में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ वैकेशन पे जाने वाला है। उसके बाद रोमन उससे ड्रग्स खरीदता है और वहाँ से जाने लगता है और उसके घर से बाहर निकलते ही उसे उसके पिता का कॉल आ जाता है, जो कि उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। तो वो उनसे झूठ बोलता है कि वो घर में ही है। उसके पिता बिजनेस पर्पज से कहीं पे बाहर गए हुए थे और उन्होंने उससे कहा था कि वो घर छोड़कर कहीं पर भी ना जाए, क्योंकि उनके घर में काफ़ी पैसे रखे हुए थे जो कि चोरी हो सकते थे। अपने पिता का फ़ोन काट के रोमन तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। ड्राइव करते हुए वो सिगरेट जलाता है और स्मोक करने लगता है, लेकिन तभी वो सिगरेट उसके पैर पे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी रोक देता है और उसकी सफाई करने लगता है, क्योंकि वो गाड़ी उसके पिता की थी और उसके सीट पे अगर निशान आ जाते तो उसके पिता उसे नहीं बख्शते। तभी अचानक वो अपनी गाड़ी के सामने एक लड़की को देखता है, जिसके पूरे शरीर पे पट्टियां बंधी हुई थी। वो लड़की तुरंत उसकी गाड़ी में आ जाती है और रोने लगती है और रोमन उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो वो लड़की उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती। रोमन उससे कहता है कि वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है, तो वो लड़की उसे एक वॉकी टॉकी देती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी ज़ुबान ही नहीं है। उस वॉकी टॉकी में उस लड़की की मिसिंग की खबर आ रही थी कि उनके लैब से वो लड़की भाग गई है, तो वो उसे सतर्क रहें। रोमन उसकी कोई भी बात नहीं समझ पा रहा था और वो उससे कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, लेकिन तभी वो लड़की उसकी कार के अंदर से एक इक्विपमेंट निकालती है और उससे अपने आप को स्टैब करने लगती है, जिससे कि उसका खून बहने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो रोमन पे खून की उल्टी कर देती है और रोमन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। इसीलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी को अपने घर में ले जाता है और उसका पड़ोसी जब उसे देखता है तो वो उससे कहता है कि वो उसके पिता को सारी बात बता देगा। रोमन जब अपने गराज में पहुंचता है तो उसे लगता है कि वो लड़की मर चुकी है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वो तुरंत अपने कपड़ों को निकालता है और नहाने के लिए जाता है और उसके बाद उसे उसके पिता का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि वो कल लंच से पहले घर पे आ जाएंगे, क्योंकि आज रात उनकी 9 बजे की फ़्लाइट है। वो उसे यही पूछते हैं कि क्या उनका घर सेफ़ है, तो वो उन्हें बताता है कि वो पूरे दिन घर में ही था और वो पूरी तरह सेफ़ है। उसके बाद जब वो वापस अपने गराज में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे वो लड़की गायब हो गई है और ये देखकर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ पर चली गई। तभी उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता है और जब वो दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड ऐना उससे मिलने के लिए आई थी। ऐना उससे कहती है कि उनके दोस्त यहाँ पर कुछ देर में आने वाले हैं और वो सभी मिलकर पार्टी में जाएंगे जहाँ वो खूब इंजॉय करेंगे। उसके बाद ऐना अपने दोस्तों को कॉल कर देती है और स्विमिंग पूल के पास जाके बैठ जाती है, जहाँ पे रोमन आता है और उससे पूछता है कि क्या वो स्टफ़ लाई है या नहीं, तो वो उससे कहती है कि वो अपने साथ हमेशा स्टफ़ रखती है। उसके बाद उनके दोस्त भी गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उसका पड़ोसी चिल्लाता है और रोमन से कहता है कि वो सारी बात उसके पिता को बता देगा, लेकिन रोमन उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। वो अपने दोस्तों से लाइट बंद करवाता है और उसके बाद वो घर में लॉक लगा देता है और फिर वो गाड़ी में बैठ के उनके साथ वहाँ पर जाने लगता है। उस लड़की के कांटेक्ट में आने की वजह से रोमन काफ़ी अजीब तरह बर्ताव करने लगा था और वो लाइट से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। जो भी स्ट्रीट लाइट उसे नज़र आ रही थी वो सिर्फ उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और ये बात ऐना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। इसीलिए वो उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, लेकिन वो ऐना को कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद वो सभी पार्टी में पहुंच जाते हैं और उस दिन रोमन का बर्थडे था तो सभी लोग उसे विश करते हैं, लेकिन रोमन का वहाँ पे बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके शरीर के अंदर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। वो तुरंत एक मास्क पहनता है और उसके बाद वो ऊपर वाले रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी आंखें अजीब सी हो गई हैं। तभी उसके रूम में ऐना अपनी दोस्त जूलिया के साथ आती है, जो कि ये नहीं जानती थी कि रोमन भी वहाँ पे मौजूद है, और वो दोनों वॉशरूम में जाकर वहाँ पर वो स्टफ़ ट्राई करती हैं। जूलिया ऐना को बताती है कि दरअसल वो प्रेग्नेंट है और ये सुन के ऐना उससे कहती है कि इस हालत में उसे ड्रग्स नहीं करने चाहिए।
जब ऐना उससे पूछती है कि आखिर उसे प्रेग्नेंट किसने किया है, तो वो उसे बताती है कि वो रोमन के साथ इंटीमेट हुई थी। अब ये सुनते ही ऐना को गुस्सा आता है और वो तुरंत वहाँ से बाहर चली जाती है। और उसके जाते ही रोमन वहाँ पर आता है और वो जूलिया के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी जूलिया अंधेरे में नोटिस करती है कि उसकी आंखें चमक रही हैं और वो उसे उसकी आंखों के बारे में बताती है। तो आईने में जाके जब उसे देखता है तो उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो गई थी। अब ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो तुरंत बाहर चला जाता है और हम देख पाते हैं कि उसकी नाक से खून भी निकलने लगा है, यानी कि उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है और तभी ऐना वहाँ पर आकर उसे किस कर देती है और उसे किस करते हुए वो उसका होंठ काट लेता है, जिससे कि ऐना के होंठ से खून आने लगता है और वो उसे वहाँ से भगा देती है। जब रोमन बाहर जाता है तो उसका दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन रोमन उसे बुरी तरह पीटने लगता है और उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे। रोमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा बर्ताव वो क्यों कर रहा है, और तभी उसे उसके डैड का कॉल भी आ जाता है, जो कि उसे बताते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम में चेक किया है कि उनके घर में कोई मौजूद है। ये सुन के रोमन हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि वो अभी घर पे जाके देख रहा है। वो तुरंत एक साइकिल ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है और हम देख पाते हैं कि रास्ते में वो लाइट से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। तभी वो अपने घर में पहुंचता है जहाँ पे वो अलार्म सिस्टम को बंद कर देता है और उसके बाद वो अपने डैड को बताता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। उसके बाद रोमन अपने खिड़की के बाहर कुछ लोगों को देखता है जो कि गन लेकर उसके घर की तरफ आ रहे थे, और जब वो अपने किचन में जाता है तो वहाँ पर उसे खून मिलता है। जब वो बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर वो उस लड़की को पाता है जो कि एक चाकू से अपनी गर्दन काट देती है और उसके अंदर से एक डिवाइस निकाल के वो उसे देने के लिए जाती है, लेकिन रोमन इससे काफ़ी डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो अपने घर में छुप जाता है और तभी वो पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि जब उस लड़की को देखते हैं तो वो उसे लेकर रूम में जाते हैं और उसे शूट करके जान से मार डालते हैं। रोमन जब ये देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो घर से बाहर निकल के तुरंत कॉर्नफील्ड की तरफ भागता है, जहाँ पे पुलिस वाले उसे नोटिस कर लेते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं। बहुत देर तक भागने के बाद रोमन एक ब्रिज के पास पहुंचता है, जहाँ से चढ़ के वो रोड की तरफ जाता है और वो हंसने लगता है क्योंकि उसका दिमाग अब उसके काबू में नहीं रह पा रहा था। वो हंसते हुए स्ट्रीट्स पर जाता है और अपने ही हाथ को काट के खाने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर पुलिस की एक वैन आती है, जो कि उसे उठा के वैन के अंदर कर लेते हैं और उसके सर में शूट करके वो उसे जान से मार डालते हैं। उसके बाद हमें ऐना दिखाई जाती है जो कि पार्टी से बाहर निकल गई थी और वो रोमन को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। ऐना तुरंत एक कैब बुक करती है ताकि वो अपने घर जा सके, और जब वो अपनी कैब को सामने खड़ा हुआ पाती है तो वो उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर ड्राइवर से कहती है कि वो गलत जगह आके खड़ा हुआ था। वो कब से वहाँ पर ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे नहीं मिला। वो ड्राइवर से पूछती है कि क्या वो उसका पानी पी सकती है, तो ड्राइवर उससे कहता है कि वो बेझिझक उसे पिए। उसके बाद वो उससे कहती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है तो वो यहाँ के एसी को ऑफ कर दे, और उसकी बात मान के ड्राइवर ऐसा ही करता है। उसके बाद वो जूलिया को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीना है और उन दोनों ने जो भी किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। उन दोनों ने उसे धोखा दिया है और वो उन दोनों को कभी भी माफ़ नहीं करने वाली। जूलिया उसे बताती है कि अभी ये सब बात करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, कि जब वो पार्टी से वापस आ रही थी तो उसने कई सारे लोगों को देखा था जो कि हड़बड़ी में भाग रहे थे और वो सारे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। यहाँ पे न जाने क्या हो रहा है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो जल्दी से चौराहे पे आ जाए ताकि वो उससे मिल सके। ऐना सुन के उससे कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है और वो दोनों साथ में मिलकर घर चलेंगे देखने के लिए कि उसकी माँ ठीक है या नहीं। ऐना जब उसका कॉल काटती है तो वो नोटिस करती है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, और जब ड्राइवर ये देखता है तो वो वैन को रोक देता है और वो उनके पास जाके उनसे पूछता है कि आखिर वो क्यों पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो जो बंदे होते हैं वो उसे शूट करके जान से मार डालते हैं। और ऐना जब ये देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और ड्राइविंग सीट पर जाकर गाड़ी को स्टार्ट करती है और वहाँ से भागने लगती है। वो पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि वो गाड़ी को तुरंत रोके, और जब वो गाड़ी रोकती है तो वो नीचे गिर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है और उसका बिहेवियर बहुत ही बदल चुका था। जब वो उनको देखती है अपने पास आते हुए तो वो वहाँ से भागने लगती है और वो लोग उसे शूट भी करते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता। ऐना तुरंत पुलिस को कॉल करती है उन्हें बताने के लिए कि उसके पीछे कोई पड़ गया है, लेकिन पुलिस की लाइन व्यस्त होती है जिसकी वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती। उसके बाद ऐना भागकर एक क्लब में पहुंचती है जहां पर सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, और बारटेंडर उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। उसे बताती है कि वो तुरंत पुलिस को कॉल करे क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं, और ऐसा सुनते ही वो बारटेंडर पुलिस को कॉल कर देती है ना वॉशरूम में जाती है और वो अपने कपड़े उतारती है और वो देखती है कि उसके पेट में कई सारी गोलियां लगी हैं और उसके बावजूद भी वो जिंदा थी और दौड़ पा रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो जिंदा कैसे है।
तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और वो दरवाज़ा खोल के देखती है कि बाहर वही लोग आ चुके हैं जो कि बार में मौजूद लोगों को गोलियों से छल्ली कर रहे थे। ये देखकर है ना दरवाज़ा बंद कर देती है और हम उसकी भी आंखों को देख पाते हैं जो कि चमक रही थी, यानी कि रोमन की तरह ऐना भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जब एक मास्क पुलिस वाला ऐना से कहता है कि वो दरवाज़ा खोले तो दरवाजे को नहीं खोलती और खिड़की से बाहर भाग जाती है। वो पूरी तरह अजीब सा बर्ताव करने लगी थी और जब वो सबवे के अंदर जाती है तो उसे एक लड़की आती हुई नज़र आती है जिस पे वो अटैक कर देती है और उसकी गर्दन पे काट खाती है। उसके बाद वो डांस करते हुए बाहर जाती है और एक बंदे को जब वो नदी किनारे देखती है तो उसे वो नदी में ही गिरा देती है और उसकी साइकिल लेकर वो वहाँ से भागने लगती है। वो लाइट की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी और चिल्लाए जा रही थी। कुछ देर बाद वो जूलिया के पास पहुंचती है जहां जूलिया उसकी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हो गया है, तो वो उससे कहती है कि उन्हें उसकी माँ के पास चलना चाहिए। तभी जूलिया उसे अपनी बाइक पे बैठाती है और उसे लेकर वो वहाँ पर जाने लगती है, लेकिन पीछे बैठी हुई ऐना कुछ ज़्यादा ही हरकतें कर रही थी। वो अपने मुंह का खून उसके मुंह के अंदर डाल देती है और वो उसकी गर्दन भी काट लेती है जिससे कि जूलिया उसे नीचे गिरा देती है और वो उससे कहती है कि वो आगे उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। वो तुरंत बाइक को स्टार्ट करके अकेले ही आगे जाने लगती है और तभी वो नोटिस करती है कि ऐना बहुत तेज़ रफ्तार में उसका पीछा कर रही है। जूलिया एक जगह पर रुककर अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उन्हें लेने के लिए आ रही है। लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि यहाँ पर सभी लोग पागल हो गए हैं जो कि एक दूसरे को काट खा रहे हैं और शायद ही उनकी बिल्डिंग में कोई जिंदा बचा होगा। तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ चिल्लाते हुए आती है जिससे वो समझ जाती है कि उसकी माँ खतरे में है। वो तुरंत अपनी बाइक को स्टार्ट करती है और वहाँ से भगाने लगती है और ऐना अब भी उसके पीछे भागती हुई आ रही थी। जब जूलिया अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुँचती है तो वो तुरंत लिफ्ट के अंदर चली जाती है और हम ऐना को देखते हैं जो कि कांच तोड़कर सीधा अंदर आ जाती है। जब लिफ्ट उसे ऊपर लेकर जा रही होती है तो अचानक से लाइट चली जाती है जिसकी वजह से उसकी लिफ्ट वहीं पर रुक जाती है और वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है। ऐना अब सीढ़ियों का सहारा लेती है और वो एक एक करके वहाँ पे सभी लोगों को मारने लगती है और सभी के चिल्लाने की आवाज़ जूलिया सुन पा रही थी। वो ऑपरेटर को कॉल करने की कोशिश करती है ताकि वो लिफ्ट को चालू कर सके, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऑपरेटर मौजूद ही नहीं था। तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है और जूलिया की लिफ्ट चलती है और जब वो अपने फ्लोर पर पहुँचती है तो वहाँ पर वो कई सारी लाशों को देखती है जिनको बहुत ही ब्रूटली किसी ने मार रखा था। वो अपना फ़ोन का टॉर्च जलाती है और उसके बाद आगे बढ़ती है और जब वो अपनी माँ को आवाज़ लगाती है तो उसकी माँ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तभी एक मास्क पुलिस वाली उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो शांत रहे क्योंकि अगर वो आवाज़ करेगी तो इन्फेक्टेड यहाँ पर आ जाएगी और वो उससे उस फ्लैश की लाइट भी बंद करवा देती है और उसे बताती है कि दरअसल वो लाइट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद वो गन लेकर ऐना को ढूंढने के लिए जाती है और तभी ऐना वहाँ पर आकर उसके पैर पे काट लेती है और वो तुरंत उसके सर पे गोली मार के उसे जान से मार डालती है। जूलिया जब ये देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जब वो उसके पास जाने लगती है तो वो बंदी अपना मास्क उतारती है और उससे कहती है कि दरअसल वो स्पेशल एजेंट्स हैं जिन्हें यहाँ पे खबर मिली थी कि यहाँ पे एक इन्फेक्शन फैलने वाला है और इसीलिए उन्हें जॉब दी गई ताकि वो इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकें। लेकिन वो लोग नाकामयाब रहे जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलता चला गया और इस शहर में अब कोई भी ज़िंदा नहीं बचने वाला है। वो जूलिया से कहती है कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ऐना ने उसे काट लिया है जिसकी वजह से वो भी अब वैसी ही हो जाएगी। इसीलिए वो जूलिया को अपनी गन दे देती है और उसे कहती है कि इससे वो अपनी रक्षा करे और अपनी दूसरी गन से वो खुद को शूट करके जान से मार डालती है। अब जूलिया उस बिल्डिंग में अकेली होती है और वो भी बहुत ही अजीब तरह बर्ताव करने लगी थी। वो बहुत ही देर हंसने लगती है जिससे हम समझ पाते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और हम पूरे शहर में चिल्लाने की आवाज़ को सुन पा रहे थे जिससे साफ था कि वो पूरा शहर शमशान बन चुका है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैड्स मूवी की कहानी और आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो इन्फेक्शन कैसे यहाँ पे फैल रहा है। स्टार्टिंग में वो जो पट्टी वाली लड़की थी, जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट से आई थी और वो कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट से भागी थी जहाँ पर उसके ऊपर कई सारे प्रयोग हो चुके थे और उस प्रयोग के कारण ही वो इतने समय तक जिंदा बची हुई थी। वो अपने आप को कई बार स्टैब भी करती है लेकिन उसे कोई भी दर्द नहीं होता है और हम देख पाते हैं कि वो तब भी जिंदा ही बची हुई थी। जब उन लोगों ने उसके सर पे वार किया तब जाके वो मरी, यानी कि वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी जहाँ पर वो ज़ॉम्बी बन गई थी और वो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, वो करीब 50% ज़ॉम्बी थी। क्योंकि जब वो रोमन से मिली थी तो वो उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसकी ज़ुबान काट दी गई थी ताकि उस एक्सपेरिमेंट के बारे में वो किसी को भी ना बता पाए। वो भागकर रोमन के पास आई और रोमन पे उसने अपना खून उगल दिया जिसकी वजह से रोमन भी इन्फेक्टेड हो गया था। और वहाँ से रोमन जब पार्टी में गया तो रोमन ने अपनी
गर्लफ्रेंड एना को किस करते वक्त काट लिया था, जिसकी वजह से एना भी इन्फेक्टेड हो गई थी। एना जब जूलिया से मिली तो जूलिया को उसने काट लिया था, जिसकी वजह से जूलिया भी इन्फेक्टेड हो गई थी। और ऐसे ही करते करते पूरे शहर में कई सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, जिसकी वजह से वो पूरा शहर ही तबाह हो चुका था। दोस्तों, इस फिल्म में आपने नोटिस किया होगा सिर्फ 3 ही मेन कैरेक्टर दिखाए गए हैं, रोमन, एना और जूलिया। इन तीनों के पीछे ही कैमरामैन लगा रहा था, जो कि ये दर्शाता है कि ये सिंगल शॉट फिल्म है। यानी कि फिल्म के पहले हिस्से में रोमन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है कि वो कैसे इन्फेक्टेड हुआ, और उसके बाद एना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाया गया है कि आखिर उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा। एना बहुत ज़्यादा अपना सर हिला रही थी क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं हो पा रही थी, और वो जो इन्फेक्शन था वो पूरी तरह उसके ब्रेन को खाया जा रहा था। उसकी आंखें भी चमकने लगी थी रोमन की ही तरह, जो कि ये दर्शाता था कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, और उसने अपने सामने 3 लोगों पे अटैक भी कर दिया था। लास्ट में जूलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म दिखाई गई है, और वहाँ पे हमें छोटी सी डिटेल भी दी गई है कि दरअसल वो जो मास्क्ड लोग हैं वो कौन हैं। वो एक एजेंट्स हैं जिन्हें असाइन किया गया था लोगों को मारने के लिए, क्योंकि उनका काम था किसी भी तरह इस इन्फेक्शन को रोकने का, लेकिन वो इसे रोकने में नाकामयाब रहे। दोस्तों, जो मूवी है ये बाकी ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ से काफ़ी ज़्यादा अलग है, और आपको ये कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।